मैडम इतनी देर हो गई यहाँ पर भटकते भटकते, कोई भी एड्रेस नहीं बता रहा है। अब किससे पूछे हम लोग? अरे रुको, देखो वो सामने कोई गवार दिख रहा है ना, एक काम करते हैं उसके पास चलते हैं और उससे एड्रेस पूछ लेते हैं हम। ठीक है मैडम, चलो उसी के पास चलते हैं। ओए किसान, इधर आ। हाँ जी मैडम। तू यहीं आसपास का रहने वाला है क्या? हाँ, रहते तो यहीं पर हैं। आप बताइए आपको क्या काम है? फिर तो तू यहाँ पर सभी लोगों के बारे में जानता होगा। अरे जब हम यहाँ पर रहते हैं तो सभी को जानते होंगे। इस फाइल में एक एड्रेस लिखा हुआ है, हमें वहाँ पर जाना है, तू इसमें देखकर बता दे। लाइए अभी बता देते हैं। अबे ओए, दांत क्यों दिखा रहा है? हमने ना तुझसे एड्रेस पूछा है, ना कि कोई जोक मारा है। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब समझी मैं। इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और तुझ जैसे गवार को तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी, तो इसीलिए तुझे ये देखकर हंसी आ रही है। अरे हाँ मैडम, मैं तो भूल ही गया कि इस फाइल में जो एड्रेस लिखा हुआ है वो इंग्लिश में है। इसको कहाँ पता होगा, क्योंकि ये तो इंग्लिश पढ़ना जानता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो अबे ये फाइल मुझे दे, मैं तुझे बताता हूँ हिंदी में कि हमें कहाँ जाना है। इसमें लिखा है हमें भानु प्रताप के घर जाना है, और उनका घर होली चौक के पास है, और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी है। अब तू बता दे हमें ये जगह कहाँ पर है। अच्छा, आपको भानु प्रताप जी के घर जाना है। आपको उनसे क्या काम है? आप मुझे बता दो, मैं उनसे बोल दूंगा। हमें उनके साथ में कुछ डील करनी है, तो इस बात को हम तुझे कैसे बता सकते हैं? तेरा काम सिर्फ एड्रेस बताना है। एड्रेस बता और चुपचाप निकल यहाँ से। एक तो आप लोग मुझसे एड्रेस पूछ रहे हो उनका, और ऊपर से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अगर हम उनका एड्रेस नहीं बताएं तो क्या करोगे आप हमारा? नहीं बता रहे हम आपको, जा रहे हैं यहाँ से। अबे ओए, कहाँ जा रहा है? ऐसे कैसे चला जाएगा तू? पहले हमें एड्रेस बता, उसके बाद ही जा सकता है। दो कौड़ी की औकात नहीं है और इतनी अकड़ दिखा रहा है। मैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? तुम अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो। देखो तुम मेरे साथ में जो भी कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो, बाद में बहुत पछताओगे। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि जाने दो मुझे यहाँ से। अभी तो हमने तेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। अगर तूने चुपचाप हमें ये एड्रेस नहीं बताया ना, तो तेरी अकल ठिकाने लगा देंगे। चुपचाप होकर ना एड्रेस बता, कहाँ पर है ये। अगर मैंने तुम लोगों को एड्रेस बता भी दिया ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बेवजह उनके घर जाकर के ना तुम लोग परेशान होगे, क्योंकि ये डील जो आप लेकर के आए हो ना, ये डील नहीं होने वाली अब। अच्छा, तो तू बताएगा हमें कि हमारी उनके साथ में डील होगी या नहीं होगी? ढंग के कपड़े पहनने की औकात नहीं है और तू हमारी डील कैंसिल करेगा? तू कौन होता है हमारी डील कैंसिल कराने वाला? करोड़ों रुपए की डील होनी है उनके साथ में। मैंने चाहे कैसे भी कपड़े पहने हो, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है। जब मैंने आपसे बोल दिया कि आपकी डील नहीं होने वाली, तो मतलब नहीं होने वाली, चाहे वो करोड़ों रुपए की हो या फिर अरबों रुपए की हो। बेवजह यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मुझे मेरा काम करने दो। टाइम बर्बाद की तो बात ऐसे कर रहा है जैसे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो। बस पूरा दिन इस खेत में ही गुजारना है तुझे, और कुछ नहीं है इसके अलावा तेरा काम। देखिए मैडम, मुझे अपनी जिंदगी में क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, वो आप सब नहीं बताएंगे मुझे। वो मुझे खुद पता है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। अरे मैडम, इस गवार से बहस करने से क्या फायदा है? वो देखो सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, उससे पूछ लेते हैं भानु प्रताप जी का घर कहाँ पर है। अरे भैया सुनो, एक काम करते हैं, हम उनके पास चलते हैं। वो भैया हमें भानु प्रताप जी के घर जाना है, आप बता सकते हैं कि कहाँ पर जाना पड़ेगा? अरे भैया, आपको उनके घर से काम है या भानु प्रताप जी से काम है? काम तो भानु प्रताप जी से है, कहाँ मिलेंगे वो? अरे आप जिनसे बात कर रहे थे वही तो भानु प्रताप जी हैं। क्या वो भानु प्रताप जी है? ये क्या हो गया हमसे? अरे ऐसा क्या हुआ मैडम जी? कुछ नहीं भैया, आप जाओ यहाँ से। वीर चलो जल्दी। सर सर सुनिए सर, सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए। सर अगर हमें पहले पता होता कि आप ही भानु प्रताप जी हैं, तो हम भूल कर भी आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करते। सर हमें हमारी गलती के लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ सर, हमने जो भी आपके साथ में किया है ना, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। सर, अरे ये क्या बोल रहे हो आप लोग? मुझे लगता है आप किसी दूसरे इंसान के पास में आ गए हो। सर आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। अगर आप ऐसा बोलोगे तो हमारी तो नौकरी भी चली जाएगी। सर हमारी करोड़ों रुपए की डील है, प्लीज़ ऐसा मत करो आप। अच्छा, तो अब आप लोगों को अपनी नौकरी जाने का डर लग रहा है, और जो इतनी देर से आप लोग मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे थे उसका क्या? सर हमें पता नहीं था कि आप ही भानु प्रताप हैं, वरना हम ऐसी गलती कभी नहीं करते। सर प्लीज़ मान जाइए ना। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो आपको इसका कोई पछतावा नहीं होता? जब आपको पता चल गया कि मैं ही भानु प्रताप हूँ, तब तो आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। देखो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुझे ना आपकी कंपनी के साथ में कोई डील करनी ही नहीं है। मैं कंपनी वालों से खुद बात कर लूँगा, आप लोग जाओ यहाँ से।
नहीं सर, अगर आप हमारे साथ ये डील नहीं करेंगे तो कंपनी हमें जॉब से निकाल देगी। सर प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। जब मैंने आप लोगों से बोल दिया कि मुझे आपकी कंपनी के साथ में कोई डील नहीं करनी है, तो फिर आप बेवजह मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे उसके बाद भी मैं आपकी कंपनी के साथ में डील करूंगा? मुझे आपकी कंपनी के साथ में कोई डील नहीं करनी है। चुपचाप निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अब हमारी नौकरी जानी तो पक्की है, चलो यहाँ से।